आज की कहानी है, छोटी सी कहानी जीवन बदल देती है। अमृता का कॉलेज में ग्रेजुएशन का आखिरी साल होता है। अमृता जितनी देखने में सुंदर थी, उतनी ही पढ़ने में भी बहुत होशियार थी। अपने क्लास में वो हमेशा प्रथम आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम आदित्य है। आदित्य का भी ग्रेजुएशन का आखिरी साल होता है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों का ग्रेजुएशन पूरा होता है। आदित्य अपने शहर में जॉब करने लगता है और अब अमृता को भी एक अच्छी जॉब मिल गई। दोनों ने निर्णय लिया कि अब माता पिता से शादी की बात करने का वक्त आ गया है। लेकिन परेशानी यह है कि दोनों की कास्ट अलग अलग है। अमृता ब्राह्मण है और आदित्य राजपूत। आदित्य के समाज में दहेज बहुत ज़रूरी है, जो कि नगद में होता है। उसके अलावा कई तरह के गिफ्ट और गहने की भी मांग की जाती है। आदित्य ने अमृता को यह स्थिति स्पष्ट रूप से समझा दिया था और कहा कि अपने घर वालों को मनाओ, अगर तुम सभी मांगे पूरी करवाती हो तो मेरे माता पिता तुम्हें अपने पलकों पर बिठा कर रखेंगे। अमृता ने अपने माता पिता से यह बात कही, लेकिन उसके माता पिता को यह बात अच्छी नहीं लगी। पर अमृता की जिद थी कि अगर मुझे दहेज दोगे तो मेरी इज्जत बढ़ेगी। अमृता के माता पिता सक्षम भी थे, बिना मांगे भी अमृता को बहुत कुछ दे सकते थे, पर उन्हें इस तरह दहेज की मांग करने वाले लोग पसंद नहीं आ रहे थे। लेकिन माता पिता बेटी की खुशी चाहते थे। उन्हें यह डर था कि कहीं उनकी बेटी ये ना सोचे कि वे अपनी बेटी को कुछ देना नहीं चाहते। इसीलिए उन्होंने सभी शर्तें मान ली और दहेज देने के लिए राजी हो गए। शादी में आदित्य को कार, फ्लैट, फर्नीचर के साथ 50 लाख नकद भी दिए गए। साथ ही अमृता को गहने भी दिए गए और सभी रिश्तेदारों को गिफ्ट और कपड़े भी दिए गए। शादी बहुत धूमधाम से की गई, कोई भी कमी नहीं छोड़ी गई। अमृता को मन ही मन यह गुमान था कि कास्ट अलग होने के बावजूद भी माता पिता ने उसकी शादी ससुराल के हिसाब से की है। अमृता को विश्वास था कि उसके ससुराल में बेटी बनाकर रखा जाएगा, उसे वही प्यार दिया जाएगा जो उसके माता पिता ने दिया, क्योंकि उसे अपने ससुराल का मान रखा है और अपने साथ इतना सारा दहेज लेके आई है। अमृता अपने मायके से विदा होकर ससुराल आ गई। ब्राह्मण कन्या राजपूत घर की बहू बनी। ससुराल में बहुत ज़्यादा पर्दा प्रथा थी। बहू को मनचाहा खाना खाने तक का स्वतंत्रता नहीं थी, कितनी भी भूख लगी हो क्यों ना। पर घर की बहू सबके खाने के बाद ही खाना खाएगी, यहाँ तक कि उसे घर के पुरुषों के सामने बैठने तक की इजाज़त नहीं थी। अमृता ने इस बात पर एतराज़ दिखाया, पर उसकी किसी ने ना सुनी। आदित्य ने भी यह बोलकर मुंह फेर लिया कि यह तो परंपरा है। अमृता को जो गुमान था वो धरा के धरा रह गया। उसे अपने माता पिता की बात याद आई कि जब उन्होंने समझाया था तो वह उनसे बहुत लड़ी थी। अब उसने ससुराल में सबसे बात करने का फैसला किया। अमृता ने अपने सास, ससुर और पति से बात की, लेकिन उन्होंने भी नहीं सुनी और नहीं तो उसे बहुत डांटा गया और खरी खोटी सुनाई गई। अमृता पढ़ी लिखी और आधुनिक समय की लड़की यह सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अमृता ने कभी ऐसा व्यवहार देखा नहीं था। उसे जिस उसे जिस लाए हुए दहेज पर घमंड था वह चूर चूर हो गया था। अब तो अमृता को हर रोज डांट पड़ती, हर चीज़ में कमियां निकाली जाती। अब अमृता मन ही मन बहुत पछताती और अब तो अमृता को अपने माता पिता से बात करने में भी शर्म महसूस हो रही थी। और इसी कसमकस में एक दिन अमृता ने अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की। माता पिता को जब यह पता चला तो उन्हें भी बहुत दुख हुआ कि वक्त रहते बेटी समझ जाती तो यह सब नहीं होता। खैर, अपनी बेटी को कैसे उस दलदल में छोड़ देते, इसीलिए अपनी बेटी को अपने साथ ले आए। जो लोग दहेज पर बेटी की शादी करते हैं उनकी सोच जो लोग दहेज पर बेटे की शादी करते हैं उनकी सोच हर तरह से छोटी होती है। जो बेटे को नीलाम कर सकते हैं वो किसी और की बेटी को कैसी अपनी बेटी बना सकते हैं, कैसे वो मान सम्मान दे सकते हैं। दहेज कभी खुशियों की चाबी नहीं बन सकता। यह बात सभी को समझनी होगी।
माता पिता ही नहीं, लड़के की भी सोच दहेज को सपोर्ट कर रही थी। कई बार लड़कियों को दहेज का गुमान हो जाता है। उन्हें लगता है कि ज़्यादा दहेज लेके आई हूँ तो ससुराल में ज़्यादा खुश रहूँगी। पर जो लोग लोभी होते हैं वो कभी अच्छे नहीं हो सकते। यह बात सबको समझने की ज़रूरत है। कई बार बड़ी से बड़ी डिग्री भी ज्ञान नहीं देती और एक छोटी सी कहानी जीवन बदल देती है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।